नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज भी एक अलग टॉपिक है, जैसा कि आज से पहले की वीडियो में हुआ है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं हूं एडवोकेट उमेश सिंह चौहान और मैं साथी अधिवक्ता एडवोकेट अभिषेक टावरी। तो आज का जो एक मुद्दा हम लेके आए हैं वो है नॉमिनी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल, नॉमिनी जिसको हिंदी में नामांकन कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका लीगल क्या महत्व है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। आमतौर पे आपने भी कोई ना कोई फार्म भरा है, बैंक का भरा हो चाहे इंश्योरेंस का भरा हो, आपने नॉमिनी का नाम लिखा, आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनी आप भरना चाहते हैं, नहीं भरना चाहते हैं, या नहीं भरा हुआ है तो कुछ और बात होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। दोस्तों, नॉमिनी किसी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है या अपना अपन कह लें बैंक के अंदर अकाउंट है, या अपन कह लें बैंक में लॉकर है, या अपन कह लें अपन ने शेयर्स परचेज़ किए हैं, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका अपनी या जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी डेथ के बाद में उसको विवादों से बचाने के लिए एक व्यक्ति का नाम दिया जाता है, जिसे अपन नॉमिनेशन कहते हैं, नॉमिनी कहते हैं। यानी कि ये पता चल गया हमें कि नॉमिनी की ज़रूरत क्या है और किसे कहते हैं। ये दो सवाल एक साथ सॉल्व हुए हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं अभिषेक कि कानून में इसकी क्या पोजीशन है, कहीं कुछ इसका उल्लेख है। ये व्यूअर्स के मन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे तो है ही है, तो क्यों ना बताया जाए। दोस्तों, नॉमिनेशन या नॉमिनी के बारे में लॉ में मेंशन्ड है, अलग अलग लॉ हैं, बैंकिंग लॉ बने हुए हैं, इंश्योरेंस लॉ बने हुए हैं। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, इंश्योरेंस एक्ट एक बना हुआ है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट। उसके अंदर सेक्शन 39 है, जिसके अंदर नॉमिनी का विवरण दिया हुआ है कि इंश्योरेंस के तहत नॉमिनी क्या होएगा और किस अकॉर्डिंग उसे अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरह से बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग लॉ के अंदर नॉमिनेशन का अपन सब चर्चा करते हैं, जानते हैं, बैंक्स में नॉमिनी अपन खुद भी भरते हैं, वहाँ पे भी मेंशन्ड है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट है दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अंदर भी स्पेसिफाइड है, सेक्शन 72 है कंपनीज एक्ट का, जिसके अंदर नॉमिनी और नॉमिनेशन से रिलेटेड लॉ में दे रखा है प्रोविजंस। तो ऐसा नहीं है कि नॉमिनी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में लॉ में मेंशन नहीं है। नॉमिनी एक लीगल ही वर्ड है जिसको बहुत अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग जगह डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब ये प्रश्न भी शायद उत्तरित हो गया है कि नॉमिनी कौन बना सकता है, कौन नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, नॉमिनी कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी का होल्डर है वो अपने प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। वो प्रॉपर्टी मैक्सिमम कंडीशन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसके लिए अपन शेयर्स बोल सकते हैं, डिपेंजर्स बोल सकते हैं, लॉकर्स बोल सकते हैं, बैंक अकाउंट्स बोल सकते हैं, एफडीज बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनेशन कर दिया जाए कि मेरी ज़मीन है उसका नॉमिनी है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर अपन विल या वसीयत है, वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में एक प्रायर वीडियो में भी हमने डाल रखा है, वो अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर नॉमिनी जो है वो इमूवेबल की बजाय मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए रेफर किया जाता है। आमतौर पे सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी चीज़ की प्रॉपर्टी में, किसी चीज़ में नॉमिनी हूँ तो वो सारी संपत्ति मेरी हो गई है, तो क्या एक्चुअल में उसकी होती है? ये एक मन में प्रश्न रहता है। लोगों को लगता है कि नॉमिनी भर दिया है तो बस मैं ही हूँ सब कुछ। क्या ऐसा होता है अभिषेक? नहीं दोस्तों, उम्मीद ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पहले तो मैंने आपको बताया नॉमिनेशन की नीड क्या है। नॉमिनेशन की नीड ये है कि जो व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी का होल्डर है उसकी डेथ के बाद में वो प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्पर्समेंट जो है वो विवादों में नहीं उलझे, इसके लिए नॉमिनेशन किया जाता है। डेथ के बाद में किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी में जो भी अमाउंट है, लॉकर में जो भी सामान है, वो किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट में जाए, बिना लीगल प्रोसीडिंग में उलझे प्राप्त हो जाए, इसके लिए नॉमिनेशन किया जाता है। अब नॉमिनी किसे अपॉइंट कर सकते हैं इसकी बात करें तो नॉमिनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका परिवार का सदस्य हो, वो आपका फैमिली मेम्बर हो, वो आपका रिलेटिव हो। कोई भी आदमी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका जानकार भी हो सकता है, या वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत फेथ करते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। तो नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनी बनने के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ये ज़रूर है कि माइनर को नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बहुत ही रेयर केस में माइनर को नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे नॉमिनेशन के साथ में उसके गार्जियन का भी नाम अंकित किया जाता है। अच्छा, नॉमिनी और लीगल हायर, ये दो शब्द हमने पहले पढ़ा है। अब जैसे हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बात आई है कि विधिक उत्तराधिकारी एलआर्स जिनको बोलते हैं, तो नॉमिनी और एलआर्स एक ही होते हैं या इन दोनों में कोई फ़र्क है? नॉमिनी और लीगल हेयर्स में बेसिक मोटा डिफरेंस है दोस्तों।
दोनों ही एकदम डिफरेंट चीज़ हैं। नॉमिनी जो होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है या प्रॉपर्टी का एक ट्रस्टी होता है। आप ये समझें कि किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना देने मात्र से वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो जाता। अपना जो ये विषय है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये दोस्तों समझने वाली कि लोगों के मन में, बहुतों के मन में यही बात होती है कि मैंने किसी व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी बैंक लॉकर के लिए, किसी बैंक अकाउंट के लिए कोई नॉमिनी अपॉइंटेड है, तो जनरल वे के अंदर आदमी ये समझता है कि ये नॉमिनी इस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया और डेथ के बाद में उसको अमाउंट या वो रुपए या वो एफडी या वो बैंक लॉकर का सामान मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि नॉमिनी जो है वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर है, उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है, जबकि लीगल हेयर जो है दोस्तों वो एक्चुअल उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप ये समझिए कि मेरे पास एक बैंक अकाउंट था, उसके अंदर 10 लाख रुपए पड़े थे, मैंने उसके अंदर नॉमिनेशन डाल दिया किसी व्यक्ति का, जबकि वो नॉमिनी मेरा रिलेटिव नहीं है, वो नॉमिनी कोई थर्ड पर्सन है, और मेरी वारिस जो है मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे वाइफ है, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, वो है। जब भी उस व्यक्ति की जिसका वो बैंक अकाउंट है वो उसकी डेथ हुई तो तुरंत प्रभाव से वो पैसा जो है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म वगैरह फिलअप करने, वो भर के आप कोर्ट बैंक में देंगे और वो जो पैसा है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये सेफ प्रोसेस हो गया कि आपको कानून में नहीं उलझना पड़ा, लॉ में नहीं जाना पड़ा, आपको कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ा, और आपका पैसा जो है, आपका फंड जो है किसी एक व्यक्ति को मिल गया। अब उस जो नॉमिनी है उसकी लायबिलिटी है दोस्तों कि वो उस अमाउंट को उनके लीगल हेयर्स जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो लीगल हेयर एकदम सेपरेट है, नॉमिनेशन एकदम सेपरेट है। हो सकता है कि नॉमिनी कोई लीगल हेयर्स में भी एक आदमी हो सकता है, पर दोनों का जो सिनेरियो है वो दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 2-3 प्रश्नों के जवाब इसमें मिल गए हैं। एक तो नॉमिनी होना चाहिए, अगर नॉमिनी कहीं हमने नियुक्त नहीं किया है तो फिर हमें दूसरे प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर पहले से नियुक्त किया है तो थोड़ा आसान होगा काम। तो नॉमिनेशन जहाँ भी ज़रूरी हो, और मुझे लगता है कि कहीं कहीं व्यूअर्स के मन में ये सवाल होगा कि हम भी कहीं नॉमिनी है तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। लगता है वो भी हमने जो भ्रम है वो तोड़ दिया है। एक तरीके का लोगों के मन में होता है कि मेरा नाम नॉमिनी में इसलिए मैं सभी संपत्ति का मालिक हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि नॉमिनी हमने नियुक्त नहीं किया है या कहीं उल्लेख करना भूल गए हैं, रह गया है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या कोई प्रोविज़न है उसके बारे में बताओ। दोस्तों उम्मीद कई बार होता है कि जैसे भूल गए, याद नहीं रहा या जरूरी नहीं था और हमने कई बार कारणवश, कई बार अकारणवश भी ऐसा होता है कि नॉमिनेशन या नॉमिनी अपन अपॉइंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, किसी व्यक्ति की जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ होने के बाद में अगर उसमें नॉमिनेशन नहीं है उस एफडी में, उस बैंक अकाउंट में, उस शेयर्स के अंदर, तो आपको फिर उसका अमाउंट प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं उसके लिए जा सकते हैं, या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ सकता है, या फिर अगर उसकी विल हुई है तो विल के प्रोबेट के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो ये सब क्या हुआ, कानूनी पेचीदगियाँ आ गई। अब आपको पैसा लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पैसा या वो फंड जो है वो मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि नॉमिनी एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसको बनाना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई कुछ अपना एडिशन किया है, कोई बताया है? बिल्कुल दोस्तों, समय समय पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने इसके ऊपर लॉ दे रखे हैं, अपना वर्डिक्ट दे रखा है, जिसमें से एक मेरे को जो याद आता है, उम्मीद 1984 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था जो था सरबती देवी बनाम उषा देवी। 1984 में आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। उसके अंदर स्पेसिफिक कोर्ट ने बताया था कि जो नॉमिनी होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ उसका ट्रस्टी होता है, वो सिर्फ उसका कस्टोडियन होता है, राइट होल्डर नहीं होता, मालिक नहीं होता है। और उसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि ये उसकी लायबिलिटी है नॉमिनी की, कि जब भी वो फंड या वो पैसा, वो शेयर्स वो प्राप्त कर ले तो उसको उसके लीगल हेयर्स जो थे, जो मालिक था ओरिजिनली, जिसका नॉमिनेशन के आधार पे आपको पैसा मिला है, उसके लीगल हेयर्स में, उसके वारिसों के अंदर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसमें एक बात थोड़ी सी और ऐड करूंगा उम्मीद कि जब नॉमिनी ने पैसा प्राप्त किया तो पैसा प्राप्त करने के बाद में वो जैसा उसका ट्रस्टी है तो उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना अमाउंट को। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका तो ये है कि जो भी उसके वारिस हैं मृत व्यक्ति के, उसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सेकंड ये है कि अगर उस व्यक्ति ने अपने डेथ से पहले अगर वसीयत की है उस प्रॉपर्टी के लिए, विल बनाई है, तो विल में जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी देना चाह रहा था व्यक्ति,
नॉमिनी को वो फंड सारा का सारा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, ये उसकी लायबिलिटी है। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर विल नहीं है तो जितने भी वारिस हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और अगर कोई विल है तो विल में जिसको भी मैंशनड है, चाहे 2 जनों को, चाहे 1 को, चाहे सबको इक्वली, उस अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। व्यूअर्स से मैं तो यही अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि जहाँ कहीं नॉमिनी की ज़रूरत है वहाँ प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपने कहीं कहीं को हो सकता है कहीं छोड़ दिया हो। इंश्योरेंस की पॉलिसी है, हमने एमवी एक्ट का एक वो बनाया था वीडियो, उसमें भी शायद ऐसी बात हुई थी। और अगर इसके अलावा जो भी है, जैसे आपका बैंक लॉकर है, वहाँ भी चेक करिए। आप अगर शेयर होल्डर्स हैं तो वहाँ पर भी चेक करिए अपने डीएमएट अकाउंट में कि आपने कोई नॉमिनी नियुक्त किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, क्योंकि पेचीदगियाँ फिर बढ़ने वाली हैं। हाँ बिल्कुल उम्मीद, इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल, कि जो व्यक्ति जिसके नाम से ओरिजिनली एफडी, बैंक अकाउंट, लॉकर जो भी बना हुआ है, वो मान लीजिए उसने एफडी बनाई 5 लाख रुपए की और उसको नीड है कभी भी उस व्यक्ति को, तो वो उसको उसकी मैच्योरिटी से पहले भी तुड़वा करके उसका पेमेंट ले सकता है। पर नॉमिनेशन के अंदर ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि नॉमिनी को पैसा तभी मिलता है जब उस प्रॉपर्टी का, उस एफडी का, उस बैंक अकाउंट की मैच्योरिटी टाइम आ जाए, उससे पहले वो पेमेंट रिलीज नहीं करवा सकता। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है नॉमिनी के ऊपर कि उसको फंड जब ही मिलेगा जब वो मैच्योर हो चुकी है वो चीज़, जबकि जो राइटफुल ऑनर है, जो एक्चुअल ऑनर है, जो ट्रूफुल ऑनर है, उसको वो पैसा पहले भी मिल सकता है अगर वो चाहे तो ये एक इसमें लिमिटेशन है नॉमिनेशन के अंदर। और मज़े की बात ये है अभिषेक कि हमें नॉमिनी नियुक्त करना पड़ता है और हम भी किसी के नॉमिनी हो सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और जीवन में कहीं मिले, आपको काम आए, तो हम इसे बहुत अच्छा मानेंगे। और आज का वीडियो आपका कैसा लगा हमें पता कैसे लगा अभिषेक? इनके कमेंट से पता चलेगा। बिल्कुल, तो और मुझे लग रहा है कि कमेंट्स जो है, कमेंट सेक्शन है हमारा, वो थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, कम आ रहे हैं। पता नहीं व्यूवर्स क्या सोचते हैं। खैर मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आएंगे। बिल्कुल व्यूअर्स, मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा, आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका रिप्लाई आपको दे पाए। तो आज के अंक से इजाज़त लेना चाहूँगा मैं, उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।